हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि 12 अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली। तो आज सबसे पहले देखते हैं द हिंदू के अंदर। द हिंदू में अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में काफ़ी बार हम लोगों को अवार्ड्स के ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं, तो उसी के ही तहत ये एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली एक अवार्ड है जो कैंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया जाता है, जिसका नाम है पैल्मे डियोर। तो पैल्मे डियोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बड़ा रेयर होता है कि कोई भी इंडियन मूवी है जिसको नामित किया जाता है इस स्पेसिफिक अवार्ड के लिए। तो पहली बार तो नहीं, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद एक इंडियन फिल्म मेकर है जिनका नाम है पायल कपाड़िया, उनके द्वारा एक मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, फिल्म मेकर का नाम क्या है, कौन सी मूवी है, कितने सालों के बाद हुआ और कौन सा वो अवार्ड है। तो यहाँ से चार तरह के प्रश्न जो हैं वो पॉसिबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस न्यूज़ को थोड़ा सा और जो है वो पढ़ोगे तो इससे पहले जो है वो इंडियन एक मूवी जिसने इसी स्पेसिफिक अवार्ड में कॉम्पीट किया था, 1983 की मूवी है। और उन फिल्म मेकर का नाम है मृणाल सेन और मूवी का नाम है खारिज। तो ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो वो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक डिटेल में पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ जो है वो संध्या सूरी की संतोष करके एक मूवी, बेसिकली संध्या सूरी जो हैं वो ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर हैं, इनकी भी जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे इनकी मूवी जो है वो दिखाई जाएगी। तो ये दो तीन चीज़ें जो आप सब लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये पहली हमारी न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेलिंग आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। दूसरी न्यूज़ देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ पे जब हम लोग एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, और हर साल जब वो स्पेस के ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो वहीं पे ही इसरो के द्वारा ये न्यूज़ है, इसरो ज़ीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन। तो देखिए इसरो के द्वारा जो है वो 2022 में PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन जिसको कहा जाता है वो लॉन्च किया गया था। और ये पहला ऐसा मिशन बना है इसरो की तरफ से जिसने जो पूरा स्पेस है वहाँ पे जीरो डेब्रिस जो है वो छोड़ा है। देखिए इस स्पेसिफिक टाइम पे जब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के द्वारा जो वो सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, पहले सरकारें लॉन्च करती थी, आजकल प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो वहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो डेब्रिस है, जो कूड़ा करकट है, उनसे रिलेटेड जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं या जब सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होती है एक दूसरे के साथ टकराती है, क्लियर, तो उसके कारण जो स्पेस है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, दैट इज़ LEO में, जहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों को जो सैटेलाइट्स है वो देखने को मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा हो गया है, क्लियर। तो यही कारण है कि अब सारे के सारे जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो ये प्लान कर रही हैं कि किस तरह से उस डेब्रिस को जो है वो ख़त्म किया जाए और ज़्यादा डेब्रिस जो है वो फ्यूचर में स्पेस में ना भेजा जाए, क्लियर। तो उसी के तहत जो है वो ये स्पेसिफिक जो मिशन है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ मेन्स पर्सपेक्टिव में कि जो डेब्रिस है उसके लिए जो इंडिया है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग PSLV की बात करें तो PSLV बेसिकली क्या है, आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल के अंदर हम लोग सैटेलाइट्स को डालते हैं और लॉन्च व्हीकल उन सैटेलाइट्स को आगे लेके जाके सैटेलाइट को जो वो स्पेस में छोड़ देता है, क्लियर। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्च व्हीकल वहाँ पे गया तो उससे रिलेटेड जो भी बाकी जो उसका पूरा पेलोड बच जाएगा उसके साथ क्या किया जाएगा। तो वहीं पे ही एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज़ पोइम 3, क्लियर। पोइम 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो पोइम 3 बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल PSLV गया, PSLV ने जो है वो सैटेलाइट को छोड़ा, जैसे 650 किलोमीटर पे जाके जब उसने सैटेलाइट को छोड़ दिया, उसके बाद ये वापस जो है वो 350 किलोमीटर पे आएगा और ऑर्बिट में घूमना जो है, अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो घूमना शुरू कर देगा, क्लियर। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देगा, धीरे धीरे जो वो अपना आप को जो वो खत्म कर देगा, और इसके कारण जो पहले स्पेस में डेब्रिस रह जाता था वो डेब्रिस जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पोइम 3 के बारे में भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स के अंदर भी फैक्ट्स के साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी पूछी जा रही है। तो आप लोग जो है वो सबसे पहले इसकी जानकारी जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जानकारी यही दी गई है कि पोइम 3 जो है वो क्या है, क्लियर, किस किस तरह से इसके अंदर जो है वो सेंसर्स लगते हैं, क्लियर। और यहाँ पे पोइम 3 के अंदर कौन कौन से पेलोड्स हैं, देखिए बड़ी ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन सारे के सारे जो 9 के 9 पेलोड्स हैं इनको याद करने की जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा
आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये जो पहले वाला ये पैराग्राफ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। उसके साथ साथ व्हाट इज़ दिस सिग्निफिकेंस, तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे हम लोगों को स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट्स, डिफंक्शनड सैटेलाइट्स, क्लियर, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स के फ्रेगमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि अब हम लोगों को जो है धीरे धीरे उसको जो है वो कम करना है, धीरे धीरे जब उसको खत्म करना है, क्लियर। अगर हम लोग LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो 100 किलोमीटर से लेके जो है वो 2000 किलोमीटर तक हम लोग जो, और जो आपका हाइट नीचे से रहता है, ऑल्टीट्यूड है, ये जो है वो बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट का हिस्सा कंसीडर किया जाता है, क्लियर। तो इसी के साथ जो है वो आप इस स्पेसिफिक जानकारी जो है वो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग टू स्पेस डेब्रिस। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे कभी कभी मेंस में देर आर चांसेस कि स्पेस से रिलेटेड मिशन जो है वो पूछे जाएं, बट प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल जब हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक जितने भी अमेरिकन्स, जितने भी नासा के द्वारा जितने भी मून मिशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अभी तक टोटल 12 लोग जो है वो मून पे पहुंचे हैं, क्लियर। तो उनमें सारे के सारे जो लोग थे वो अमेरिकन थे। तो पहली बार जो है वो अब जो जापानीज़ एस्ट्रोनॉट है वो भी जो फ्यूचर नासा का मिशन है उसके अंदर जाएगा, और उस नासा का मिशन जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कुछ समय में मून के अंदर जो वो फिर से मिशन भेजे जाएंगे, जिसका नाम है आर्टेमिस। तो आर्टेमिस के बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए, क्लियर। और इसके साथ साथ जो है वो इसके पहला जो पुराना प्रोग्राम था 1969 से लेकर 1972 में, जिसको अपोलो US अपोलो प्रोग्राम कहा जाता था, जहाँ पे 12 अमेरिकन जो है वो हम लोगों को मून के ऊपर पहुंचते हुए देखने को मिले थे, क्लियर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। 2026 में आर्टेमिस 3 जो है वो अपने साथ ह्यूमन को लेके जाएगा। चाइना जो वो 2030 का प्लान कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आप लोग देख रहे हो कि बहुत बार न्यूज़ में हम लोगों को देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक अभी तक जितने भी आर्टिकल जो है वो कार्ड 19 या कार्ड 9 के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर आए हुए हैं, क्लियर। ये इसमें सबसे अच्छा आर्टिकल जो भाई द हिंदू के अंदर आज पब्लिश हुआ है। वैसे तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्टी सेल्स हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल में यहाँ पे कवर किया गया है, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम लोग कार्टी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से जो वो चीज़ों को समझाया गया है कि जो टी सेल्स हैं, ठीक है। अब जो टी सेल्स हैं वो हर एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं, क्लियर। और जो टी सेल्स हैं आप ऐसा मानिए कि टी सेल्स जो हैं वो एक तरह से WBCs का पार्ट है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बेसिकली स्टेम सेल्स से बोन मैरो के अंदर जो है इनको डेवलप किया जाता है, क्लियर। अब टी सेल जो हैं ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं उनको फाइट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो जो हमारे टी सेल्स हैं इनको जो है वो इनके साथ ब्लफ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण टी सेल जो है वो इनको लोकेट नहीं कर पाते हैं और इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कैंसर लाइक सिचुएशन जो है वो हम लोगों को किसी भी एक ह्यूमन की बॉडी में डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। तो अब टी सेल जो है वो वैसे तो इन जनरली फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको जो वो फूल बनाया जा रहा है कैंसरस सेल्स के द्वारा, जहाँ पे वो उनको बस ये बता रही है कि मैं हेल्दी सेल हूँ, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो टी सेल है उसको ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। जैसे टी सेल को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, जैसे ही टी सेल जो है उसको ह्यूमन की बॉडी से जो वो बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस टी सेल के अंदर जो है, उस टी सेल के अंदर जो है वो ये दैट इज ये देखिए चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर दैट इज कार, वो इन टी सेल्स के अंदर जो वो इन्फ्यूज़ किया जाएगा, क्लियर, इनके साथ अटैच किया जाएगा स्पेसिफिकली, और फिर से इन टी सेल्स को जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो जो कैंसरस सेल्स होंगे उनको ये डैमेज करने में, उनको खत्म करने में जो है वो मदद करेगा, क्लियर। तो देखिए अगर हम लोग कार्टी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्लियर, चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, तो ये बड़ी पुरानी मतलब दुनिया में 2016-17 में से काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो अभी इसको रिसेंटली जो है वो डेवलप किया गया है, और इंडिया के अंदर जो ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, क्लियर, इसको कहा गया है नेक्सकार 90। अब देखिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, वैसे तो प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो है वो समझाया गया है कि किस तरह से जो है वो जो USA के अंदर कार टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्लियर, वहाँ पे ये जो अटैच किया जाएगा कार टी, क्लियर, ये स्पेसिफिकली जो चाइमेरिक एंटीजन अटैच किया जाएगा ये बेसिकली सीधा माइस से निकला हुआ है। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड 19 है, क्लियर, इसमें जो ह्यूमन प्रोटीन है उसको जो है वो माउस की जो एंटीबॉडी है उसके साथ उसको अटैच किया जाता है, फिर जो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो थोड़ी सी जो प्रोसेस है इसकी ये अलग है, तो इसलिए इसको जो वो ह्यूमनाइज्ड CAR या ह्यूमनाइज्ड
चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा अगेन शायद आप लोगों को थोड़ा टेक्निकल भी लग रहा होगा, क्योंकि इन जनरल काफ़ी चीज़ें हम लोगों के लिए भी नहीं रहती हैं, लेकिन आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो इस आर्टिकल में जो वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है उस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो वो समझाया गया है। क्लियर। तो बेसिकली आप लोगों के लिए ये वाली जो टाइप ये बट ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ तक अगर आप इसको भी रीड कर लोगे तभी आई थिंक जो रिक्वायर्ड हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब लोगों के पास आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इस ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन कैंडिडेट डिस्क्लोजर। तो देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो एक वर्डिक्ट आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो अपने इलेक्शन एफिडेविट में हर छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्क्लोज करे। हालांकि अभी तक अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्पेसिफिक टाइम पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो मल्टीपल सेक्शंस है जिनका जिक्र जो यहाँ पे किया गया है तो आप लोगों के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रीलिम्स में देखें तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के ऊपर हम लोगों को आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रोविजंस टाइम टू टाइम ऐड किए गए हैं जहाँ पे अगर कैंडिडेट जो है वो अपने एफिडेविट के अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपने जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है वो उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। एक लिए 6 महीने तक की जेल की सज़ा का प्रावधान जो यहाँ पे है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे पूरा करंट कंटेक्स्ट भी दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन में जो वो एक कैंडिडेट खड़ा था लेकिन उसने जो है वो अपने एफिडेविट जो वो नहीं डाले थे जिसके कारण जो है उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको जो उसका इलेक्शन था उसको साइड कर दिया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर जो वो अपना वर्डिक्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन इज सब्सटेंशियल इन नेचर, तो ये अपने आप ही ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाएगा। क्लियर। और कहीं ना कहीं अगर इस कभी भी किसी भी कैंडिडेट के द्वारा जब अपने एसेट्स को जब डिस्क्लोज किया जाता था तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को इंड्यूस करने के लिए था कि कहीं जो कैंडिडेट है जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो हमें सब पता होना चाहिए कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी इनकम क्या है, उसके इनकम के सोर्सेज क्या हैं। लेकिन अगर ये वाली जजमेंट आई है तो इसका एक इम्पैक्ट जो हम लोग यहाँ पे असेस कर सकते हैं। क्लियर। तो एक छोटी सी डेवलपमेंट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड देखने को मिलती है, लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है नेक्स्ट न्यूज़ अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है वो मेंस में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अहोम जो कम्युनिटी जो हम लोगों को असम के अंदर देखने को मिलती है उनके एक लीडर थे जिनका नाम था लचित बोरफुकान। इनके द्वारा जो है वो ब्रिटिश को हराया गया था बैटल ऑफ सरायघाट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बैटल 1671 की है। क्लियर। और उसके साथ साथ प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो लचित बोरफुकान जो है इनका एक स्टैचू जोरहट में जो है वो बनाया जा रहा है। बाकी थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन यहाँ तक जो आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलेंगे। साउंड एंड स्टेबल सिनो इंडिया रिलेशन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड्स रीजन से बीजिंग। तो बेसिकली इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो रिलेशंस की बेटर रिलेशंस की बात की गई थी और उसी के ऊपर जो वो चाइना का रिप्लाई आया है। तो एक बार इसको रीड कर सकते हो, बड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल कंटेंट जो आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो वो मकलोडगंज में 27वें तिब्बतीय शोटोन महोत्सव का आगाज़, तो तिब्बतियन फेस्टिवल जो है उसकी शुरुआत हुई है। क्लियर। और इसमें जो है वो कुडलिंग तात्सक रिनपोचे जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में जो वो उनके द्वारा शिरकत की गई है। ये 10 अप्रैल से लेके जो वो 22 अप्रैल तक चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल तो प्री के लिए जो है वो ये शोटन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम भी आर्टिकल ये क्वेश्चन जो हम लोगों को देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि अभी आजकल जो वो ज्वाइंट कमांड्स की बात हो रही है जहाँ पे हमारा एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, इनको ज्वाइंट किया जाएगा। तो ऑलरेडी जैसे हमने देखा था कि अंडमान और निकोबार की जो कमांड है वो बेसिकली ज्वाइंट कमांड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली पूरा हिस्ट्री से इसको शुरू किया गया है जहाँ पे किस तरह से जो है वो 1947 के बाद जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो अंडमान निकोबार को अपनी कॉलोनी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पे काला पानी सज़ा के लिए जो अंडमान निकोबार के अंदर हम लोग एक जेल भी देखते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो 1942 में जो है वो कुछ समय के लिए जापानीज़ के द्वारा उसको कंट्रोल किया गया, वहाँ बाद में 1945 में फिर ब्रिटिश जो उसको वापस जीतते हैं। क्लियर। 1965 में यहाँ पे ये भी बताया गया है जो काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन है कि 1965 में जो है वो इंडोनेशिया के द्वारा भी ये कहा गया कि इसी का ही हिस्सा हुआ करता था। तो लेकिन अगेन इंडोनेशिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई रेबिलियन जो है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो हम लोगों को देखने को नहीं मिला, लेकिन इंडोनेशिया का भी इंटरेस्ट जो वो इसके अंदर था। क्लियर। उसके साथ साथ जो है
वो जब चाइनीज़ की इंटरवेंशन देखी गई तो उसके बाद जो इंडियन नेवी ने वहाँ पे अपने लोगों को बिठाना शुरू किया और धीरे धीरे जो यहाँ पे 2001 में प्रॉपरली जो कमांड है वो डेवलप होगी और उसके बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या रेलेवेंस है और इस स्पेसिफिक समय में जो जो हम लोग इंडियन ओशियन के अंदर प्रॉब्लम देख रहे हैं हाउदीज़ के द्वारा, तो वो चांसेस ये हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 30% ऑफ द ट्रेड है वो मलक्का स्ट्रेट से जा रहा है क्लियर, तो वहाँ पे भी फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमारी जो डिफेंस है वो अंडमान निकोबार, क्योंकि वहीं से वो स्ट्रेट जो वो सबसे नज़दीक है तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये पूरा मतलब पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिल्ड किया गया है और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है अंडमान निकोबार की उसका भी जिक्र किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो आप लोग जब इसको पढ़िएगा क्लियर। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़, बाकी हम लोग जो है वो कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक